अच्छा गाइज, ये वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो लोग बीटेक कर रहे हैं और गेट की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं गेट की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता एग्जैक्टली कि कौन से एग्ज़ाम होंगे और क्या जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इसके बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे कि जॉब अपॉर्चुनिटी आफ्टर गेट एग्जामिनेशन। सो पहला ये है, देखो, कम से कम 25 कंपनियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जिससे कि आप अगर गेट में स्कोर करते हो, गेट में अच्छा स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गेट में अच्छा स्कोर करते हो तो इन कंपनियों में डायरेक्ट आपका जीडी राउंड होगा, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू सिलेक्शन है। तो महारत्न कंपनियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है एनटीपीसी है, बीएचईएल है, ओएनजीसी है, सेल है, आईयूसीएल है, बीपीसीएल है। ये टॉप लेवल की कंपनियां हैं, जिसमें एक और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। अभी भारत के बाद मैं और भी कंपनियां ऐड करना चाहूँगा इसमें। नवरत्न भी है, मिनी रत्ना भी है, और टोटल लगभग 24-25 कंपनियां गवर्नमेंट जॉब की। तो पहले 9 या 10 ही थी जब पहली बार गेट आया था, लेकिन अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है। एनटीपीसी आप प्लांट बेस है, बीएचएल में भी बहुत सारे काम है, ओएनजीसी भी है, सेल भी है, आईओसीएल है, बीपीसीएल है, जिसमें आप डायरेक्टली पा सकते हो। अब इसमें कट ऑफ की बात किया जाए तो देखो, इन कंपनियों में जाने के लिए तो आपका नियर अबाउट जो मार्क्स है वो कुछ ब्रांच में 70+ है, कुछ में 65+ है। तो ये क्राइटेरिया। दूसरा कि आपका जो बीटेक है उसमें भी 65+ होना चाहिए। 65% से कम नंबर है तो आप इसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो। गवर्नमेंट जॉब तो आप भूल ही जाओ इंजीनियरिंग के बाद, अगर 65% टू बिलो है। क्योंकि ना आप पीएसयूज में बैठ पाओगे, ना पीएसयूज आपको कंसिडर करेगा। आप भले गेट निकाल लोगे, फिर आप एमटेक की तरफ ही प्रोसीड करोगे, ठीक है। अब बात करते हैं नवरत्न कंपनियां। नवरत्न कंपनियों में भी बहुत सारे लोग हैं जो नवरत्न कंपनियों में जाना चाहते हैं, जिसमें एचएएल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, बीएल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, ईआईएल है, बीएसएनएल है, नाल्को है, ओआईएल है। ये कंपनियां जो है नवरत्न कंपनियां हैं। पहले महारत्न कंपनियों का नाम ही नवरत्न था, फिर महारत्न कंपनियां एक लेवल आगे बढ़ गई, फिर नवरत्न कंपनियों की लिस्ट अपडेट हुई। नवरत्न कंपनियों के बाद अगर हम देखा जाए तो बहुत सारी चीजें और भी अपडेट हुई हैं, जिसमें आया है मिनी रत्ना कैटेगरी। मिनी रत्ना में भी दो है, देखो, डबल एआई है, आरसीएफएल है, बीसीसीएल है, एनएलसी है, एनएफएल है, आईआरसीटीसी है। ये मिनी रत्ना कैटेगरी 1 में है। मिनी रत्ना कैटेगरी 2 की बात करें तो बीपीसी है, एचएमटी लिमिटेड है, आईटीआई लिमिटेड है, एनएफडीसी है, मिकॉन है, एनएसआईसीएल है। ये जो है मिनी रत्ना कैटेगरी 2 की कंपनियां हैं। तो आप देख सकते हो कि टोटल लगभग मैं आपको बता दूं 20-22 कंपनियां हो गई हैं जो आपको डायरेक्ट गेट के बाद सरकारी नौकरी देंगी। तो मेरे हिसाब से इतना बैड नहीं है। देखो, गेट एग्जाम आप क्रैक करते हो, सीधे आपको गवर्नमेंट जॉब मिलता है। एक ग्रुप डिस्कशन करना है, ग्रुप डिस्कशन के बाद सीधे आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ मूव ऑन कर सकते हो और गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो, ठीक है। उसका डीआरडीओ है, डीआरडीओ भी है, और जो गेट के थ्रू ही साइंटिस्ट बनने के लिए प्रोसीड करता है। बीटेक वालों को अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो डीआरडीओ में जाना पड़ेगा। डीआरडीओ की कितनी ब्रांड वैल्यू आप सबको पता है डीआरडीओ के बारे में, ठीक है। उसके बाद रिसर्च इंस्टीट्यूट में है। रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप जा करके बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है कि गेट क्वालिफाइड हो तो बहुत सारी जगहों पे सीएसआईआर लेबोरेटरी है, जिसमें 30,000 से लेके 35,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी होगी। वहाँ पे जा करके आप पैसे ऑन कर सकते हो। उसके अलावा प्राइवेट एमएनसी जॉब ऑफर भी है, मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं वहाँ पे, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ जा करके आप पैसे कमा सकते हैं। डायरेक्ट बहुत सारी कंपनियां हैं जो गेट के बेस पे बुला लेते हैं। जैसे मान लो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, गेट का एग्जाम हुआ तो उसके बेस पे बुला ले कि भाई ये गेट के एग्जाम है और आप सीधे गेट के स्कोर पे आओ। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो गाइस टीचिंग की जॉब में जाना चाहते हैं, तो आप गेट के स्कोर पे एमटेक की तरफ प्रोसीड कर सकते हो और एमटेक करने के बाद आप इसमें आ सकते हो। तो आप देख सकते हो कि गेट के एग्जाम के स्कोर के बाद बहुत सारे रास्ते हैं। गवर्नमेंट जॉब तो है ही है, प्राइवेट एमएनसीज कंपनी भी है, टीचिंग है, डीआरडीओ है, रिसर्च संस्था है। तो ओवरऑल आपके लिए एक पैकेज है गेट का एग्जाम, ठीक है। तो जॉब आफ्टर गेट एग्जाम जितनी भी थी मैंने आपको बता दिया है। अगर आप सही से देखो गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये जो एग्जाम है
इन सारे एग्जामों को माइंडसेट में रख करके, मतलब इन कंपनियों को माइंडसेट में रख के आप गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करो, क्योंकि गेट एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और गेट एग्जाम आपकी लाइफ बदल सकता है। तो जितने भी स्लाइड मैंने बताए हैं, जितने भी स्लाइड आप लोगों के लिए बनाया था, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और जो लोग पहली बार चैनल पे आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेरी हो तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग डायरेक्टली जा करके वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।